नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं आपका अपना साथी पोल्ट्री वाले भैया। तो हम आपका एक बार फिर से स्वागत करते हैं अपने चैनल पोल्ट्री वाले भैया पे। तो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 30 मुर्गी से 30,000 रुपये महीना कैसे कमाएं। तो साथियों, वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। कुछ हमारे भाई होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं और बाद में कहते हैं आपने जो बताया वो हमारे समझ में ही नहीं आया। तो साथियों, अगर जो हमने बताया अगर वो आपको समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना ज़रूरी है। तो साथियों, इसी के साथ बिना किसी डिमांड एंड सप्लाई के वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि हमने पिछली वीडियो में बताया हमारे फार्म पर FFG बर्ड्स हैं, जो ये आपके सामने हैं, ये भी FFG बर्ड्स हैं। तो हमने ये भी बता के रखा है कि हमारा पुराना बैच है। तो पुराना बैच है तो हमने अभी कुछ दिन पहले इनको सेल आउट करने के बारे में सोचा। तो साथियों, इस समय FFG का मार्केट रेट जो है बहुत कम चल रहा है। जैसा कि आप अपनी तरफ भी पता कर सकते हैं, हमारी तरफ तो 130 से लेकर 150 रुपये तक मुर्गा बिक रहा है। तो साथियों, ये होलसेल रेट है। तो साथियों, अगर आप होलसेल रेट पर सेल करना चाहते हैं तो ये आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। प्रॉफिटेबल इसलिए नहीं होगा साथियों, क्योंकि आप 20-30 मुर्गी से करेंगे। तो 20-30 मुर्गी से अगर आप फार्मिंग करते हैं, इसे फार्मिंग नहीं कहते, इसे मतलब रख रखाव इंसान जैसे अगर घर पे रखता है या कहीं छोटी जगह पे है, बच्चे लाकर छोड़ दिए या वैसे कर दिए। तो जो भाई हमारे फार्मिंग पर्पज़ से करना चाहते हैं वो भाई जब भी अपने फार्म पर चीक्स लाएं तो 30 चीक्स ना लाएं, कम से कम 200-250 इसके ऊपर चीक्स लाएं। तो इससे क्या होगा साथियों, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आप मेहनत अच्छे से कीजिए। अच्छे से करने का प्रॉफिट ये है साथियों कि अभी आप अगर 30 मुर्गी पालते हैं तो साथियों, आप 30 मुर्गी के लिए एक बोरी राशन खरीदने नहीं जाएंगे। ये आप मेरी बात मानिए कि आप अगर 30 मुर्गी पालते हैं, बोरी नहीं, 30 मुर्गी अगर आप पालते हैं तो आप उसके लिए एक बोरी राशन लेने नहीं जाएंगे। हाँ, अगर आपके आसपास में मिलता है तो आप राशन लेके मुर्गियों को खिला देते हैं, वो बात अलग पड़ जाती है। तो जैसा कि हम फार्मिंग रिलेटेड बात कर रहे थे, तो आपको शुरुआत जो है साथियों 200 या 250 मुर्गियों से करनी चाहिए। इससे क्या होगा साथियों, इससे आपको मार्केट में अगर आपका मुर्गा मार्केट रेट पर सप्लाई होता है तो और अच्छी बात है। अच्छी बात क्या, अगर रेट अच्छा हो तब अच्छी बात है। अगर रेट अच्छा नहीं होगा तो ये अच्छी बात ना आपके लिए है साथियों, ना हमारे लिए है। तो अब आपको क्या करना है साथियों, आप जैसे 200 मुर्गा लाए आप, तो 200 मुर्गे में साथियों आपका सब मुर्गा ही नहीं निकल जाएगा, उसमें कुछ मुर्गियाँ भी निकलेंगी। जैसे आपने 200 बच्चे मंगाए तो उसमें साथियों 60% आप मुर्गी मान लीजिए, 40% मुर्गे मान लीजिए। तो इसमें साथियों जो आपके 40% मुर्गे हैं, ध्यान से सुनिएगा साथियों मेरी बात को, इसमें से जो 40% मुर्गे हैं आपको, वो तो आपको स्टार्टिंग में नहीं पता चलेगा कि इसमें 40% मुर्गा भी है। तो उसके लिए आपको साथियों क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतज़ार कितना करना पड़ेगा, देसी मुर्गी रखने का प्रॉफिट भी है साथियों और घाटा भी है। अगर आपने सही तरीके से रख रखाव नहीं किया तो उसमें घाटा तो है ही है। आप कोई भी धंधा हो, अगर आप उसे कायदे से समझ कर नहीं करते हैं या अच्छे से नहीं करते हैं तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा। तो प्रॉफिटेबल होता नहीं है साथियों, प्रॉफिटेबल बनाना पड़ता है। तो अपने धंधे को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा साथियों, आपने 200 मुर्गी के बच्चे लाना है। 200 मुर्गी के बच्चे लाना है। 200 मुर्गी के बच्चे लाने के बाद उसे जो है 1 बोरी से लेकर 2 बोरी तक प्री स्टार्टर फीड, जी हाँ साथियों, प्री स्टार्टर फीड जो कंपनी का आता है। अगर आप कंपनी का फीड खिलाना चाहते हैं तो आप कंपनी का फीड खिला लीजिए, नहीं तो साथ ही आप अपने आसपास कहीं से बाजरा साथियों, बजरी आप सब लोग जानते होंगे, आप सबके गाँव में आराम से मिल जाती है। किसी न किसी के यहाँ तो बाजरा मिल ही जाता है साथियों। तो वो क्या करना है, आपको 1 कुंटल तक ले लेना है। उसको लेने के बाद साथियों क्या करना है आपको, देखिए साथियों, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ, बिना कंपनी का राशन खिलाए, बिना कंपनी से कोई मतलब ही नहीं होगा साथियों। ये मैं आपको
होममेड प्रोसेसर घर पे दाना खिला के घर पे मुर्गी बड़ी करके घर मुर्गी को एक वैक्सीनेशन करवा के, सिर्फ एक वैक्सीनेशन, जो आपके सामने ये बच्चे देख रहे हैं साथियों, इन्होंने सिर्फ एक वैक्सीनेशन किया हुआ है, वो भी पहला नहीं दूसरा वाला वैक्सीनेशन किया हुआ है साथियों। इसकी भी कहानी आपको हम बताएंगे, हमारे साथ आप वीडियो में बने रहिए। तो साथियों टाइम वेस्ट न करते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों हमने जैसा कि आपको बताया था कि आपको होममेड फीड पे ध्यान देना है। होममेड फीड साथियों आप 200 मुर्गी के लिए करेंगे, अगर आप कंपनी का फीड खिलाते हैं तो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं होगा, हमने पहले भी बात कर चुके हैं इस बारे में। तो साथियों आपको क्या करना है, बाजरा लेना है। आपको कितने बच्चे लाए हैं आप? 200 बच्चे लाए हैं। 50 बच्चे पे 1 किलो बाजरा, 200 बच्चे 4 किलो बाजरा। ध्यान से सुनिएगा साथियों, 200 बच्चे 4 किलो बाजरा। 4 किलो बाजरा आपको लेना है। 4 किलो बाजरा आपको बॉईल कर लेना है। आपको किसी टीने के बर्तन में या किसी बर्तन में, कढ़ाई में, भगोने में, किसी में आप बॉईल करके आप क्या करना है, बॉईल करने के बाद आपको अपनी मुर्गी के बच्चों को, जो छोटे छोटे चूजे हैं, उनको खिलाना है। बाजरा खिलाने से क्या होगा साथियों, बाजरे से उनकी ग्रोथ और अच्छी होगी। आप साथियों सोच भी नहीं सकते, आप उन्हें प्योर बाजरा खिला रहे हैं। प्योर बाजरा मतलब बिना कंपनी का बना हुआ। कंपनी में तो काफ़ी सारे वो हाइजीन वगैरह मिला के प्रोटीन कम ज़्यादा किया जाता है। तो साथियों आप इसमें प्रोटीन कम ज़्यादा नहीं कर सकते, इसमें नेचुरल प्रोटीन जितना है उतना प्रोटीन मिलेगा। आपने देखा होगा साथियों, अगर गाय भैंस बच्चा देती है तो उसे बाजरा और गुड़ खिलाया जाता है ना साथियों। आप सभी के घर में अगर गाय भैंस है तो आपने देखा होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बाजरा बॉईल करवा के अपने मुर्गी के बच्चे को खिलाना है। उससे क्या होगा साथियों, आपके मुर्गी के बच्चों की हेल्थ अच्छी होगी, ग्रोथ अच्छी होगी। साथ ही साथ ये प्रोसेसर आपको साथियों 1 महीने तक आपको करना है। जितना बाजरा वो खाएं 1 महीने में, 4 किलो का आपको रूटीन बनाना है। सुबह 4 किलो, शाम में 4 किलो, 8 किलो का आपको डेली रूटीन बना के रखना है। 8 से 10 किलो का, 10 किलो आप ले लीजिए, 1 किलो ऊपर नीचे वो हो जाता है, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती। इसमें क्या करना है साथियों, आपको रूटीन बनाना है। 1 महीने तक उसे बाजरा खिलाना है। 1 महीने तक बाजरा खिलाने के बाद साथियों उन्हें हरा चारा साथियों, जैसे बरसीम हो गई, पालक हो गई, मूली के पत्ते हो गए, हरी सब्जियों में जैसे सड़ा गला टमाटर हो गया। सड़ा गला जैसे मंडी में आप चले जाएंगे तो लोग वही टमाटर बेच पाते हैं जो टमाटर बेचने लायक होता है। जो टमाटर बेचने लायक नहीं होता साथियों, वो गाय भैंस ये सारे खाते हैं। और मुर्गियों में क्या है साथियों, मुर्गियाँ जो होती हैं वो कीड़े खाना बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं साथियों। तो आप अगर सड़ा गला टमाटर ला के देते हैं तो उससे क्या होगा साथियों, आपकी मुर्गियों की ग्रोथ अच्छी होगी, आपकी मुर्गियों के कलर अच्छे होंगे। ऐसे काफ़ी सारे बेनिफिट्स आपको देखने के मिल जाएंगे साथियों। तो इससे क्या होगा साथियों, आपकी कॉस्ट तो बच रही है ना साथियों। साथ ही साथ कोई चार्जेस नहीं लग रहे हैं आपको। आप पालक ला लीजिए, टमाटर ला लीजिए, कहीं से भी ला लीजिए, मंडी में जाएंगे आपको साथियों तो मंडी में आपको पैसा नहीं देना। आपको वेस्टेज सब्जियां आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। वहाँ लोग आपको खुद देंगे कि भैया हमारी दुकानी पर है, ले जा। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको मंडी से कांटेक्ट करना है साथियों। मंडी से कांटेक्ट करने में क्या होगा साथियों, आपको ऐसे खूबसूरत देखने को अंडे मिलेंगे साथियों, जैसा आपने अभी वीडियो में देखा। तो इससे क्या होगा साथियों, आपके मुर्गों की ग्रोथ जो होगी नेचुरल होगी। आप सोच रहे हैं ना साथियों कि मुर्गे की ग्रोथ कैसी होगी। मुर्गे की ग्रोथ आप देखिए ना साथियों, मुर्गे की ग्रोथ कैसी। इन्होंने बाजरा खाया है, पत्ता गोभी के पत्ते खाए हैं, मूली के पत्ते खाए हैं, गाजर खाई है, टमाटर खाया है, गोभी के पत्ते खाए हैं, आलू के छिलके खाए हैं और सड़ा गला आलू खाया है। इन्होंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें खाई हैं। तो साथियों आप टॉपिक से भटकिए मत। तो हम बात कर रहे थे कि 200 बच्चों को बड़ा कैसे करें। तो इन सब सारी चीज़ों को आप खिला के बच्चों को बड़ा करिए। बच्चे आपके 3 से 4 महीने में फुल ग्रोथ ले लेंगे। आपके बच्चों का वेट 2 किलो, 2.5 किलो, 1.5 किलो ऐसे होगा। और अगर और अच्छा वेट चाहते हैं साथियों तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 1 बोरी स्टार्टर फीड कंपनी का लाके खिलाइए इनको। उसके बाद साथियों इनकी ग्रोथ देखिए। ग्रोथ देखने के बाद साथियों इनको 1 बोरी फीड खिलाने के बाद जितने आपके मुर्गे हों,
जितने आपके मुर्गे हो साथियों, मुर्गों में से मुर्गी अलग कर लेना है, मुर्गा अलग कर लेना है। उसके बाद साथियों आपको मुर्गी की काउंटिंग कर लेना है, फिर मुर्गे की काउंटिंग कर लेना है। अगर आपके 200 बच्चों में से 100 मुर्गी है, 100 मुर्गा है, तो साथियों आपको क्या करना है, 100 मुर्गी पे आपको 20 से 25 मुर्गा रखना है बस साथियों। उसके बाद आपके बचे 75 मुर्गे। 75 मुर्गों को आपको क्या करना है, सेल आउट कर देना है साथियों। तुरंत सेल आउट कर देना है आपको 75 मुर्गों को। आपको उसमें कोई संकोच, कोई सोचना नहीं है। तो उसे क्या करना है, उससे आपका फीड आएगा साथियों। फीड क्यों आएगा साथियों, हम आपको बताते हैं। फीड इसलिए आएगा साथियों, आपने जो 100 मुर्गी रखी हुई है और 25 मुर्गे रखे हुए हैं, उनको आपको क्या करना है साथियों। आपके मुर्गे तो 4 महीने के हो गए साथियों, आपने मुर्गों को बेच दिया, आपने मुर्गियां रखी। अब क्या होगा साथियों, 4 महीने बाद मुर्गियां अंडा देना शुरू करती हैं। 4 महीने बाद जब मुर्गियां अंडा देना शुरू करती हैं साथियों, तो आपने कितनी मुर्गी रखी थी, 100 मुर्गी रखी थी। 100 मुर्गी आपने रखी थी। 100 मुर्गी रखने के बाद साथियों आपको डेली जो है 60 से 70 अंडे आपको डेली प्राप्त हो जाएंगे। तो साथियों 60 से 70 अंडे आपको डेली प्राप्त होंगे। तो आपने मार्केट रेट में देसी अंडे की कीमत आपको पता ही है। नॉर्मल अगर आप बेचेंगे अंडा, अपने फार्म से बेचेंगे, तो आपका 15 से 20 रुपये तक का अंडा आपका बिक जाएगा। उसके बाद साथियों अगर आप इकट्ठा बेचना चाहते हैं, तो उसमें आपका 8 से 10 रुपये की कॉस्ट में जाएगा। इकट्ठा बेचने के फ़ायदे ये हैं साथियों कि देसी अंडा क्या होता है, देसी अंडा थोड़ा जल्दी ख़राब हो जाता है। ख़राब जैसे साथियों, अगर गर्मी का मौसम है तो उसमें बच्चे की हल्की लेयर बननी शुरू हो जाती है, तो उससे अंडा थोड़ा खाने में या स्वाद में थोड़ा टेस्ट अजीब आता है। तो अंडा एक दिन पे सेल आउट करना बेटर होता है। तो साथियों पैसा जोड़ने में तो हमसे ज़्यादा आप माहिर हैं। तो अगर आपको डेली 60 से 70 अंडे मिलते हैं और आपने एक अंडा 10 रुपये का सेल आउट किया, तो 60 अंडे को 10 से गुणा करके आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। जितना वो आता है साथियों, वो आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट कैसे है साथियों, आपने मुर्गी के चूजे के पैसे जो लगाए थे वो आपने मुर्गा बेच के कवर कर लिया। फीड जो आपने खिलाया वो भी आपने मुर्गा बेच के कवर कर लिया। अब जो मुर्गी अंडा दे रही है वो तो अंडा आपके लिए सोने का हुआ ना साथियों। अगर बात समझ में ना आई हो साथियों, तो एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए आप। 200 मुर्गी बिना कुछ खिलाए, बिना फीड कॉस्ट के, बिना कुछ किए 60 अंडे डेली मिल रहे हैं बिना किसी लागत के। 60 अंडों का प्रॉफिट भी मैंने आपको बताया। एक अंडा 10 रुपये का, तो 60 अंडा कितने रुपए का, ये आप खुद ही हमसे ज़्यादा अच्छे से आप पता कर सकते हैं साथियों। अगर साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर विचार हो तो। बाकी अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा साथियों। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दिखाइए। अगर कोई गलती समझ में आती हो हमें तो कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। बाकी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं।